देते हैं। जी हां, विधानसभा और स्थानीय चुनाव में देरी को लेकर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जबानी जंग तेज हो गई है। एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में देरी को लेकर आज फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर सब कुछ सामान्य है, ठीक है, तो चुनाव में देरी क्यों हो रही है। जिसके बाद उनके आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अन्य विपक्षी नेताओं के पास हंगामा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि वो लोग वही हैं जो पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने का विरोध करते रहे हैं और यहां तक कि अतीत में उनका बहिष्कार भी किया गया है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का अंतिम अधिकार चुनाव आयोग के पास है। तो ये बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से बीजेपी को आड़े हाथों लिया जाता है। ना सिर्फ आड़े हाथों लिया जाता है, बल्कि आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने देना नहीं चाहती है। अब अगर पिछले दिनों की बात करें तो यूएलबी चुनाव को लेकर भी ये तमाम विपक्षी दल हमलावर नजर आ रही, क्योंकि यूएलबी चुनाव को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो ताखिर से होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव पर पूरा फोकस पार्टी रखना चाहती है और इस मुद्दे पर भी हमलावर तमाम विपक्षी दल नजर आ रहे हैं। They held a G20 meeting here where they said there's complete peace in Kashmir. Prime Minister as well as the Home Minister all the time say there is complete change in Kashmir. It's peaceful. Tourism has increased. Then why is the election being denied to people? जब पिछली बार जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इलेक्शंस हुए थे, बीडीसी के इलेक्शंस हुए थे और शहरी अर्बन लोकल बॉडीज के बल्दियाती इलेक्शंस की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने की थी, तो उन्होंने बाइकाट क्यों कहा था? उन्होंने तब इलेक्शन बाइकाट क्यों किया था? तब क्या जमहूरियत का गला तब नहीं घोटा गया था? इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, ना मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने करना है, ना मैंने करना है। कल इलेक्शन कमीशन फैसला लेता है, हम तैयार हैं, बीजेपी तैयार है। मैं तो कहता हूं शहरी इलेक्शन और पंचायत के इलेक्शंस क्या, असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए। तो आपने देखा वार पलटवार, यानी प्रतिक्रिया और उस पर जवाबी प्रतिक्रिया। समीर भट्ट हमारे साथ संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि लगातार सभी चुनावों के लिए बीजेपी तैयार है, ये कहती रही है बीजेपी, और वहीं विपक्षी दलों की तरफ से एक अकेला बयान अक्सर सामने आता रहा है कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है। समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बिसात तो बिछ गई है, लेकिन बीजेपी के पर जो लगने वाले आरोप हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। विपक्षी दलों का सीधे तौर पर यह कहना है कि बीजेपी चुनाव कराने देना नहीं चाहती है, उनको डर है शायद, लेकिन बीजेपी का पलटवार भी सामने आता है। क्या ये माने कि जब तक लोकसभा चुनाव होंगे नहीं तब तक इन तमाम आरोपों से बीजेपी का पीछा छूटने वाला नहीं है? समीर, देखिए सना, आपने सही कहा, जो वार पलटवार का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं लेगा और ये जाहिर है जो लोकसभा के इलेक्शन करीब आएंगे, ये जो वार और पलटवार का जो सिलसिला है उसमें और तेजी आएगी। वार ऑफ वर्ड्स जो अपोजिशन और बीजेपी के दरमियान आपस के बीच में जो वार ऑफ वर्ड्स हैं वो आगे और बढ़ेंगे और इस सिलसिले की कड़ी में आज फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने जम के बीजेपी पे निशाना साधा। उन्होंने श्रीनगर में ये कहा कि देखिए आपने G20 किया, आप कहते हैं कि हम यहाँ टूरिज्म ला रहे हैं, यहाँ पे हालात ठीक हैं, यहाँ सब कुछ सामान्य है, तो इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं? और ये बात उन्होंने आज ही नहीं कही, जब यहाँ पे 2 दिन पहले ट्यूसडे के दिन जम्मू में अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हुई थी। उसके बाद भी लगातार इन अपोजिशन पार्टीज में, जिसमें PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPIM, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी जो जम्मू की कुछ जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी और बाकी जितनी छोटी छोटी पार्टीज हैं, उनके लीडर्स ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हालात ठीक है, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ चंगा है, तो उस हालात में, उस सूरत हाल में आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? वो सवाल कर रहे हैं बीजेपी से कि आपने आपने लद्दाख में इलेक्शन करवाए, करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन जब वहां पे हुए हैं, और बाकी आप ये लद्दाख में आपने इलेक्शन करवाए, लेकिन आप यहाँ जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, पंचायत इलेक्शन नहीं करवा रहे, जो अक्टूबर नवंबर में ड्यू थे।
और लोकसभा के इलेक्शन तो करवा रहे हैं, लेकिन असेंबली के इलेक्शन पिछले 9 साल से यहाँ नहीं हुए, 9.5 साल से। तो लगातार बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश अपोजिशन पार्टीज की तरफ से, और जो हमला है वो बहुत तेज हुआ है अपोजिशन पार्टीज की तरफ से। आपने देखा कि कई खासकर पिछले 10-12 दिनों के दौरान बीजेपी पे ताबड़तोड़ हमले, बीजेपी पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की लीडरशिप लगातार कर रही है। तो इसका जवाब बीजेपी लगातार दे रही है, बीजेपी काउंटर लॉन्चिंग कर रही है। और आज भी रविंद्र रैना से जब मैंने पूछा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो बात कही उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने सेम वही बात कही जो बीजेपी का रुख है कि ये हमारे बस में नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन के पास आप जाइए। जब इलेक्शन कमीशन की बात सामने आती है समीर भट्ट, आप दिल्ली में एक सेकेंड, ये सवाल ये, जब इलेक्शन कमीशन की बात सामने आती है, बीजेपी ये कहती है कि जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ही चुनाव कराने का फैसला लेगा, मोहर लगाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी माहौल यानी हालात कैसे हैं जम्मू कश्मीर में, इसकी क्लियरेंस सरकार की तरफ से देनी होगी। इसी बात को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से बार बार इस मुद्दे को उठाया जाता है। क्या विपक्षी दलों की तरफ से जो मुद्दा सिर्फ उठाया जाता है, क्या वो ऐसी कोशिश नहीं कर सकते हैं कि तमाम दल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एहतजाज या फिर विरोध प्रदर्शन की तारीख मुकर्रर करते हैं कि वो 10 अक्टूबर को सड़कों पर उतरेंगे, तो क्या उनकी तरफ से ऐसी कोशिशें नहीं की जा सकती कि वो इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग के पास जाएं और अपना कंसर्न उनके सामने रखें? इस हवाले से सवाल किया कभी आपने विपक्षी दलों से? बिल्कुल बिल्कुल। जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक प्लान बना रही है। जो हमें सूत्रों से पता, जो जराये से पता चला है कि 10 तारीख को जो यहाँ जम्मू में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करनी जा रही है अपोजिशन पार्टीज असेंबली पोल्स के लिए और बाकी बल्दियाती इलेक्शंस के लिए एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगी। उसके बाद हो सकता है कि दिल्ली में जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी वो बात करेंगे, वहां का फिर दरवाजा खटखटाएंगे। जिस तरह मार्च में आपको याद ही होगा 14 मार्च को ये लोग सभी पार्टी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं पूरे इंडिया की, तकरीबन 13 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव से मिले थे, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मिले थे, मेमोरेंडम भी दिया था, एश्योरेंस भी मिली थी। तो एक बार फिर रिपीट हो सकता है ये जो सारी प्रक्रिया है। हो सकता है 10 तारीख को जो यहाँ पे जम्मू में एहतजाज होगा, जम्मू में एहतजाज के बाद ये फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। और जो हमें, जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग है वो यहाँ जम्मू में भी होगी। तो जम्मू में ही बीजेपी को घेरने की कोशिश इन अपोजिशन पार्टीज की तरफ से हो रही है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो 3 पार्टीज हैं, जीपीएपी है, अपनी पार्टी है और सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, हालांकि वो लोग इसका पार्ट नहीं है, लेकिन उनके लोग भी यही कहते हैं कि हम भी चाहते हैं इलेक्शंस हो, इलेक्शन के लिए हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर ये लोग अपोजिशन की पार्टीज हमें सपोर्ट हमारा लेना चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो फारूक अब्दुल्ला ने भी परसों कहा कि ये लोग ABC टीम है बीजेपी की, तो हम इनके साथ कोई तालमेल नहीं रखेंगे। लेकिन अपोजिशन पार्टीज में ओवरऑल इस चीज पे कंसेंसस है, इस चीज पे एक सहमति है, उस चीज में एक आपसी कंसेंसस है कि यहाँ पे इलेक्शंस, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बहाली होनी चाहिए, और जो ड्यू इलेक्शंस थे, बल्दियाती इलेक्शंस और पंचायत पोल्स, उनको डिले करना ये इनजस्टिस है, ये लोगों के साथ बिल्कुल। और यही वजह है कि तमाम विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो सस्पेंड है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए वो सड़कों का सहारा लेंगे, यानी सड़कों पर उतरेंगे। सवाल ये उठता है, आपने कहा कि विपक्षी दलों की तरफ से जराये के हवाले से, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि वो इलेक्शन कमीशन से मीटअप होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मुलाकात करने की कोशिश हो रही है। अगर ये तमाम विपक्षी दल इलेक्शन कमीशन के सामने जाते हैं और चुनाव को लेकर वो बात रखते हैं और जवाब में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कह दिया जा सकता है कि उनकी तो तमाम प्रक्रिया अगर पूरी है, वो चुनाव के लिए तैयार है, फिर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो और नुकसानदेह और हमलावर होने की इन विपक्षी दलों की तरफ से कहीं ना कहीं एक और मौका मिल जाएगा। क्योंकि हो सकता है चुनाव इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कह दिया जाए कि हमारी तैयारियां तो पूरी प्रोसेस में हैं, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए। अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन कहता है फिर तो इन्हें और मौका मिल जाएगा विपक्षी दलों को कि ये चुनाव नहीं कराने देना चाहती। ये बात सच है क्या? ऐसा हो सकता है समीर?
देखिए सना, अगर आपको याद होगा, जिस तरह मैंने कहा, दिल्ली में जब ये पिछली बार मार्च में मिले थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको कहा था कि हमारी तरफ से पूरा हम तैयार हैं, हम किसी भी वक्त, हमने एश्योरेंस दिया, लेकिन हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि देखिए अब जो है, अब लोकसभा पे सबकी जो नजरें हैं वो है, इलेक्शन बहुत नजदीक है, तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन ये बता सकता है कि हम चार स्टेट्स में हमारे इलेक्शन हैं, उसमें हमारा सारा कंसंट्रेशन है, तो हम सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट इतना नहीं कर सकते हैं जम्मू कश्मीर जैसे हसास इलाके में, क्योंकि हमें फिर लोकसभा के इलेक्शंस भी करने हैं उसमें, क्योंकि लोकसभा का जो कैंपेन मोड है वो दिसंबर से ही शुरू होगा और मार्च तक चलता रहेगा, जिसमें वीआईपीज की ट्रैवलिंग है, सभी वीआईपीज इधर से उधर, एक स्टेट से दूसरी जगह, तो उसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा जल्द से जुलूस होते हैं, कैंपेनिंग होती है। तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन ये कहे कि नहीं, इस बार अब तो बहुत कम टाइम रहा लोकसभा इलेक्शंस में, और लोकसभा इलेक्शन के बाद हम कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा ये तो तब होगा जब ये अपोजिशन पार्टीज मिलेंगी। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज के लोग कहते हैं कि हम मिलने की कोशिश करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन गहमा गहमी बड़ी है। एक हमला और हमला जो आपसी जो एक टारगेट करने का जो सिलसिला है, पलटवार और पलटवार का जो सिलसिला है, जम्मू कश्मीर की राजनीति ने कई दिनों से लगातार तेजी पकड़ी है, और मैं ये कह रहा हूं आपको कि इसमें और तेजी आएगी जब जितना लोकसभा के इलेक्शन नजदीक आएंगे, क्योंकि एक बिसात बिछ रही है, एक जमीन तलाशने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी और अपोजिशन पार्टीज की तरफ से भी की जा रही है, जिसमें बीजेपी को उसी के गढ़ जम्मू में उसको घेरने की एक अपोजिशन की जो हिकमत अमली है, कोशिश है, जिससे उनको लग रहा है कि बीजेपी को नुकसान यहां जम्मू में हो। उनकी कोशिश ये रहेगी कि जब लोकसभा के इलेक्शन हो तो यहां जम्मू और उधमपुर की जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, कम से कम वहां पे एक सीट अपोजिशन पार्टीज के खाते में आए, क्योंकि पिछले दोनों बार यहां जम्मू में भी और उधमपुर में भी अपोजिशन पार्टीज को यहां नुकसान उठाना पड़ा, शिकस्त उठानी पड़ी। तो यहां पे बीजेपी को उसी के गढ़ में घेरने के लिए लगातार जम्मू के हवाले से ये अब पहला मौका नहीं है। G20 वाला वाकया हमें याद है कि G20 के मामले में तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया था कि जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो ये पहला मौका नहीं कि जम्मू पे इन तमाम विपक्षी दलों की एक तरह से कोशिशें जो है, झुकाव जो है ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच सियासी दलों की धरपकड़ या फिर दौड़ को एक साइड अगर हम रखते हैं, अगर आवाम की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं समीर, तो जनता इसे कैसे देख रही है कि जो चुनावी सियासी पार्टियां हैं वो अपना जो मौक़िफ़ है या अपना स्टैंड जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट करते हुए नजर आ रही हैं, इसे आवाम कैसे देख रही है? अगर हम लोगों की बात करें तो ये अपने आप में सही है कि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, वो चाहते हैं कि यहाँ पे असेंबली हो, यहाँ पे लोग अब बल्दियाती इलेक्शंस हो। देखिए, बल्दियाती इलेक्शंस का जो है 28 अक्टूबर को ये इनका खत्म हो जाएगा, जो यहाँ पे एम्पावरमेंट है, इनको जो कॉर्पोरेटर्स है, काउंसलर्स है, मेयर हैं, उनका जो टेन्योर है खत्म हो जाएगा। तो उसका मतलब है उसके बाद यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन जो एक लोकल इंस्टीट्यूशन है, लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन है, वो भी डिफंक्ट हो जाएगा, उसमें भी कोई नहीं। इसी तरह पंचायत जो पंच है, सरपंच है, उनके पावर्स भी अगले महीने खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद आप बताइए कि फिर क्या रहा है यहाँ पे, किसके पास लोग जाएंगे? तो लोग कहते हैं कि हमें असेंबली इलेक्शंस करवाइए, यहाँ पे पंचायत इलेक्शन करवाइए, यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन करवाइए, आप अगर लोकसभा इलेक्शन करवा रहे हैं तो ये भी करवाइए। तो लोगों में अगर हम ज्यादातर लोगों की बात करें तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शंस हो। अब इलेक्शंस कब होंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना है। लोकसभा के इलेक्शंस लगता है यही है, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि अब लोकसभा के इलेक्शंस पर ही सारा फोकस है, सारी प्रायोरिटी है। पॉलिटिकल पार्टीज भी समझ रही हैं कि अब लोकसभा में ही जाना है, उसकी के लिए सारा कुछ हो रहा है। लेकिन लोकसभा के बाद 24 में हो सकता है कि सारे जो इलेक्शन पेंडिंग है, असेंबली इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, फिर डीडीसी और बीडीसी के जो 3 टायर इलेक्शंस हैं वो भी यहाँ पे होने हैं। तो उनकी भी जो सिस्टम है वो अगले साल ही होगा। तो कुल मिला के 24 में जो लोकसभा इलेक्शन है उस पर सबसे ज्यादा फोकस है, पहले उस पर फोकस है, उसके बाद सारी चीजें जो सारे इलेक्शन हैं। लेकिन अगर आम लोगों की बात करें, क्योंकि उनकी जो हम ये कहते हैं अप्रोच, किनके पास वो जाएं, मसले और मसाइल मोहल्ले के थोड़े छोटे छोटे इश्यूज हैं, तो किसके पास जाएंगे? अगर एमएलए नहीं है, उनके पास कॉर्पोरेटर तो था, लेकिन अब कॉर्पोरेटर भी नहीं रहेगा, मेयर भी नहीं रहेगा, तो उनको लगता है कि नहीं, ये चीज गलत है। अगर हमारे छोटे मसाइल जो इलाके के मसाइल, मोहल्ले के मसाइल हैं, उनकी जो सोल्यूशन है वो इन्हीं
इंस्टीट्यूशन के पास होती है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहेंगे, अगर जी। वो डिफंक्ट हो जाएंगे तो वो कहाँ होंगे, तो उनके मसले और मसाइल ज्यादा बढ़ेंगे। तो लोगों की भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी सारे जो इलेक्शन वो होने चाहिए। जी सना। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तो लोगों का झुकाव यह है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, वही विपक्षी दलों का झुकाव यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी पर हमलावर हो जाए, या बीजेपी ये चाहती है कि वो विपक्षी दलों को कोई भी ऐसा मौका ना दे जो उनके ऊपर हावी होते हुए दिखाई दे। बहुत शुक्रिया।